बढ़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और बढ़ाई है। आरक्षण में व्यवस्था श्रेणी अनुसूची बंद करो, शामिल बंद करो, बंद करो, शामिल करो। आरक्षण व्यवस्था को नौवीं सूची में शामिल करो। शामिल करो, शामिल करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। SC ST का वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC ST का वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्रीमी लेयर बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्रीमी लेयर बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण को नौवीं सूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आरक्षण को नौवीं सूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। मजेदार बता दूं कि अभी जो घटना हुई आप देख रहे हैं आरक्षण में आरक्षण को लेकर के सर हैं हमारे यहाँ, और आप सभी लोग जितने भी शिक्षक SC ST के जितने शिक्षकगण हैं, जितने समाजसेवी हैं, अधिवक्तागण लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जितने भी सभी लोगों का एक साथ हम लोगों ने अन्य साथी हैं जिससे भाजपा के साथी लोग अभी आए हुए हैं, ये हैं, तो जितने भी संगठन हैं सभी लोग संयुक्त रूप से आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति महोदय, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। तो एक चीज़ हम अभी आकर के बातचीत करेंगे। एक हाथ में हमारी रिपोर्ट है, यह LLA पेरुमल रिपोर्ट 1969 में भारत सरकार ने, जब उसमें माननीय इंदिरा गांधी जी थी, उसमें देश की PM, उन्होंने एक सर्वे कराया था, LLA पेरुमल रिपोर्ट्स है, और इसने पहली बार सर, जिसकी हम लोग मांग कर रहे थे, एजुकेशनल और इकोनॉमिकली पहली बार सर्वे हुआ, और उसके बाद आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ है जिससे ये पता चल सके कि आपके SC ST के लोगों का एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली क्या कंडीशन है, आज तक पता नहीं चला। उसके बावजूद भी हवाई में आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और निर्णय दिए जाते हैं। तो हम लोग अभी देंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सब लोग साथी एक बार हम लोग वहाँ चले और वहाँ से आज ये SC ST संगठनों के संयुक्त मोर्चे की तरफ से, जिसमें शिक्षक हैं, अधिकारीगण हैं, अधिवक्तागण हैं, सभी समाज सेवी हैं, सारे मिलकर के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश की अनुसूचित जाति में भी आरक्षण की व्यवस्था की बात हुई थी, कोटा में कोटा की बात आई है, जिसमें के क्रीमी लेयर की भी चर्चा की गई है। तो हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए महामहिम से हम लोग ये एक आज मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो 341 और 342 के तहत जो भारत के संविधान में व्यवस्था है, उसके तहत इस आदेश को निष्प्रभावी करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि हमारा जो समाज है, हमारा समाज को बांटा न जा सके, क्योंकि इस तरह से जो SC ST के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये और भी जो भाईचारा आपसी है वो खत्म हो रहा है। दूसरी बात, हम लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, और जब नौकरी पेशे वाले लोग हैं तो हमारा कई तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। नंबर 1 की विभाग के लिए, शासन सत्ता और सरकार के लिए काम करना, लेकिन दूसरा पक्ष चूँकि SC ST होने के नाते हम उस वर्ग से आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हमें 23% का हमें मिल गया है अगर रिजर्वेशन, तो हमारे 77% बेरोजगार हो गए। तो हम 77% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उस वर्ग के लिए, उस समाज के लिए भी काम करें। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। दूसरी चीज़ की बिना किसी सर्वे के, बिना किसी आंकड़े के मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। LLA पेरुमल रिपोर्ट जो वेलफेयर मिनिस्टर थी भारत सरकार में 1969 में, जब उस समय सरकार ने एक सर्वे कराई थी पूरे देश का कि 1955 का अनटचेबिलिटी जो लॉ है उसको लागू होने के बावजूद भी इस देश में एजुकेशनली यानी शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या कंडीशन है, आर्थिक रूप से, इसका सर्वे 1969 में कराया गया था भारत सरकार के द्वारा। और वो आश्चर्य, आपको ये सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई एक आश्चर्यजनक है कि 69-70 में भी पूरे देश में जो 1947 के पहले की जो व्यवस्था थी उसमें खास अंतर नहीं आया है, बल्कि सारे विभागों में इनका प्रतिनिधित्व एकदम नगण्य है। आज भी सभी जगह पे इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनके साथ अछूतपन का व्यवहार किया जाता है, और इस कारण से आज की जो कंडीशन 2024 चल रहा है, इतने लंबे समय के बाद भी अभी कोई इस तरीके का सर्वे नहीं कराया जा सका, जिसकी वजह से ये बताया जा सके कि SC ST के लोगों का प्रतिनिधित्व कितना है। आज हम उतने के बावजूद भी शिकार हैं, उत्पीड़न के शिकार हैं, अनटचेबिलिटी, अछूतपन के शिकार हैं। आप देख सकते हैं पेपरों में, और जितने आंकड़े बताते हैं ये बताते हैं कि आज भी इंसान तो हो, लेकिन इंसानियत की तरह से, मानव की तरह से आपके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने माननीय
महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने 5 सूत्री ज्ञापन हम आज माननीय के माध्यम से दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तो जो ये आदेश आया है माननीय न्यायालय द्वारा, इसको आप निष्प्रभावी करें, जिससे कि हम ऐसा भी नहीं करें कि कोई असंवैधानिक ये भारत के संविधान में वर्णित है। 341, 342, 15(4) है, 16(4) है, 14 है, ये सारे के सारे हमारे राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। इसके साथ कहीं न कहीं जो मूल भावना है, इसको अगर छेड़छाड़ किया जाए तो हमारा समाज और भी विखंडित हो जाएगा। जातियों में जाति इस देश के लिए बड़ा खतरनाक रहा है, और जातियों में जाति की व्यवस्था करने से जो अनुसूचित जाति के भाई हैं आपस में हम बट जा रहे हैं, हमारे अंदर वैमनस्यता आएगी। इसलिए हम सबका मांग है कि इसे निरस्त करते हुए हमारी जो 5 मांगे हैं, जिसमें एक तो इसको निरस्त किया जाए, दूसरा हम लोगों ने ये मांग किया है सारे संगठनों के लोगों ने मिलकर के कि पहले तो सभी लोगों का, सभी क्षेत्रों का, वो सामान्य हो चाहे कोई भी, सभी विभाग के क्षेत्रों का एक सर्वे कराया जाए, जातिगत सर्वे, और ये बताया जाए कि उस आबादी के सापेक्ष किस जाति के लोग का कितना प्रतिनिधित्व है। तो पहली बात इससे स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें एक ही वर्ग के लोग सारे पदों पे वो काबिज हैं। दूसरी बात कि हम लोगों की मांग है कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या SC/ST के जो लोग हैं, और SC/ST में जो इन्होंने डिवाइड किया है, जो वर्गीकरण बनाया है, उनकी स्थिति के लिए क्या किया जाए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। क्योंकि वो अगर योग्य ही नहीं होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर निकलता है, किसी पद के लिए निकलता है, अगर वो PhD होल्डर नहीं है तो कहाँ से बनेंगे। और इसके लिए एक व्यवस्था NFS की गई है, जिसको उसे अयोग्य करार देते हुए जो SC/ST की सीट है उसको सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाता है। तो हम लोगों ने मांग किया है कि NFS की इन सारी चीज़ों को बंद किया जाए, एक अखिल भारतीय स्तर पे न्यायिक सेवा की गठन किया जाए और इसके आधार पर इस तरीके की नियुक्तियाँ किया जाए। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो जो SC/ST का जो वर्ग है, समुदाय है, एक मुख्य धारा से जुड़ करके भारत की बेहतरी के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए, एक समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेगा। हम भारत के लिए चिंतित हैं, समाज के लिए चिंतित हैं कि हमारा समाज उसी का एक वर्ग है, इसलिए इन समस्याओं के रहते एक बेहतर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। उन समस्याओं का निराकरण बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मांग आप लोग पहली बार कर रहे हैं कि इससे पहले भी आवाज़ आप लोग उठा चुके हैं? देखिए, आवाज़ इस तरीके के कोई आदेश नहीं आए कि हमें आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरीके की जब समय समय पे जो परिस्थितियाँ आती हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग काम करते हैं, और इसलिए काम करते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज का। हम रिजर्वेशन वाले लोग हैं, जहाँ से हम नौकरी पाते हैं ना, हमें बड़ा आसानी से नहीं मिल पाता। तो हमारी ड्यूटी है कि जो 77% लोग बेरोजगार रहते हैं, उनके लिए भी पहल करें, उनके लिए भी बातचीत करें।